Good morning to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of शिखर एकेडमी रावत सर। शिखर एकेडमी रावत सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि हेल्दी होंगे। आज अपने कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड लेसन और जो है सॉल्यूशन। इससे पहले अपन लोग इसका फर्स्ट लेसन, ये सेकंड लेसन है गाइस। कौन सा लेसन है? सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड इज सॉल्यूशन। इससे पहले अपन लोग फर्स्ट लेसन सॉलिड कंप्लीट कर चुके हैं। उसका एक या आधा कोई टॉपिक शायद रह गया होगा, बिकॉज लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया है, तो हो सकता है कि कोई नया एक छोटा सा टॉपिक ऐड होता है। मैक्सिमम कोई डेफिनेशन ऐड होती है और कुछ भी ऐड नहीं होता। लंबे टाइम से इस लेसन में कुछ ऐड नहीं हुआ। हो सकता है कि कुछ रेशो वगैरह ऑक्टाहेड्रल की जो रेशो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस के रेशो के साथ है, टेट्राहेड्रल की जो रेडियस है उसका रेशो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस के रेशो के साथ कुछ रेशो अपने को फाइंड करना दे। इस तरह का हो सकता है नया टॉपिक ऐड हो जाए। अभी तक जो अपने नहीं था सिलेबस में, वो नहीं था, हो सकता है इस बार ऐड हो जाए। पॉसिबल है और नहीं भी हो सकता। अगर इस तरह के कुछ नए टॉपिक ऐड होते हैं तो वो अपने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग में विल कंफर्म और उसको बाद में करवा देंगे, ठीक है। अभी उसको बिना वजह जब तक अपने को मालूम नहीं करने का कोई फायदा नहीं बनता। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट लेसन, जो कि है सॉल्यूशन। उस लेसन की एक और बात कहूं तो मैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। एक क्लास है शायद वो 7th या 8th नीचे, उसके पास में ध्यान में नहीं है मेरा पक्का, लेकिन आप देखना उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं। वो न्यूमेरिकल्स के मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सेकंड गाइस ये कि उसमें से एक न्यूमेरिकल में आज भी आपको एज ए होमवर्क देने वाला हूं। एक होमवर्क है, एक जो है वो न्यूमेरिकल देने वाला हूं, जो कि मैं सबसे लास्ट में दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरी देखें और उस लास्ट में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना बनता है, ताकि आप लोगों को खुद को मालूम चले कि मेरी प्रिपरेशन क्या है। इसके बाद गाइस आप लोगों का ये बनता है कि आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं कंप्लीट लेसन के, उसको रिवाइज कीजिए वन बाय वन। माइंड में टॉपिक लर्न कीजिए, कौन कौन सा टॉपिक है, मेन हेडिंग्स जो है, मेन जो डिस्क्रिप्शंस है, ब्रीफिंग जो है, वो अपने माइंड में फिर से क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। जिससे क्या रहता है, आपका बेस्ट रहता है, आप रिवाइज कर पाते हैं और बेस्ट लर्न हो पाता है। काफी इजी लेसन था, लेकिन अभी जो अपने लेसन करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया लेसन सॉल्यूशन, ये तो उससे भी इजी है। ये तो उससे भी इजी है। उसके अंदर आपको कुछ इमेजिनेशन पावर क्रिएट करनी पड़ती है, बट देयर इज नो नीड ऑफ इमेजिनेशन पावर इन ए सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी और अपने सॉल्यूशन की जो ब्रीफिंग है उसको स्टार्ट करते हैं, भूमिका तैयार करते हैं। तो इस भूमिका को तैयार करने से पहले इस YouTube चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कर दे। दूसरा ये गाइस कि आप लोगों को अगर अच्छी लगे क्लास तो क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि यही हमारी इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। जो यहाँ पे किया जा रहा है हार्डवर्क है, इसके लिए ये ही हमारी इंस्पिरेशन है, ताकि हमें मालूम चले कि किस तरह की जो मेहनत की जा रही है यहाँ पे वह किस तरह का रंग लेके आ रही है, क्या उसका कुछ सार्थकता है या नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, केवल मेरे एक की ही नहीं कहता, मैं जितने भी शिखर एकेडमी रावत सर के यहाँ अपने वीडियोस अपलोड होते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन टीचर्स की क्लासेस को अगर आप लोगों को अच्छी लगे, वो मटेरियल कंटेंट अच्छा लगे, तो आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मैं तो कहता हूं क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख चुके हैं, कंटेंट हर बार जबरदस्त रहता है। सो आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक ही करना चाहिए। और क्लास काफी मजेदार रहने वाली है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज अपने जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर ऑथेंटिक कुछ भी नहीं करने वाले, ऑथेंटिक है कुछ भी नहीं करने वाले। आज जैसे मान लो इस लेसन को क्या करेंगे, अपने ओनली ब्रीफिंग तैयार करेंगे, स्टार्टिंग में होता क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बस कुछ चीजें करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको पहले बताया भी था, थोड़े दिन पहले एक शायर वो थे, एक्टर थे इरफान खान,
उनकी डेथ हो जाती है, कोई कैंसर वगैरह था किसी खास तरह का, मैंने आपको बताया भी था, वो अच्छे कलाकार थे। वो कहते हैं कि इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन देन यू मेक इट्स लेमनेड। यानी कि लिखिए बताता हूं आपको, इफ लाइफ गिव यू लेमन देन मेक इट्स लेमनेड। ये उनका काफी फेमस कोट रहा था, उन्होंने इसको काफी बार रिपीट किया था। इसका मीनिंग है लेमन मीन्स प्रॉब्लम्स। लेमन किसको कंसीडर करता है यहाँ पे? एज ए प्रॉब्लम्स। इफ लाइफ गिव्स यू प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप उन प्रॉब्लम का तोड़ निकालिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ हंसिए, मुस्कुराइए। यानी कि जब लाइफ आपको क्या दे, नींबू दे, तो आप उसकी क्या बना लीजिए, शिकंजी बना लीजिए। कहने का मतलब ये है जब आपको मुसीबत मिले, लाइफ आपको मुसीबत दे, तो उस टाइम आप क्या कीजिए, उस मुसीबत के साथ खेलिए, ना कि परेशान होइए, ठीक है। ऐसे ही अब यहां से आप ये लेमन लेमनेड वाला यह सिस्टम क्यों है? बिकॉज लेमनेड जो है ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, क्या सॉल्यूशन है, और अपना लेसन भी क्या है, सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट अपने यहीं से करेंगे, इस लेसन की स्टार्ट कहां से करेंगे, इरफान खान से करने वाले। कहां से करने वाले हैं? इरफान खान से। काफी फेमस एक्टर रहा था, इनके इन दिनों काफी डायलॉग फेमस हुए थे। पान सिंह तोमर का एक डायलॉग फेमस हुआ था कि भीड़ में तो बागी रहते हैं, डकैत तो संसद में मिलेंगे। काफी फेमस ये हुआ था डायलॉग। और इसके अलावा है कि ये वो भी कि क्या साहब जाने दिया, अरे मोहब्बत थी इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बहु मिलती। ऐसे ये कि ये इफ लाइफ गिव यू लेमन देन मेक इट्स लेमनेड। तो ये मतलब काफी फेमस एक्टर थे, और अपने आज इन्हीं से स्टार्ट करते हैं एज ए ट्रिब्यूट। ऐसे मान सकते हैं अपने आज अपने ने इरफान खान को ट्रिब्यूट दिया है, और इरफान खान के साथ साथ अपने उनको भी ट्रिब्यूट देना चाहते हैं जो थोड़े दिन पहले सीआरपीएफ के पहले दिन 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद 3 जवान शहीद हुए। जो सुसाइड बॉम्बर था उसकी वजह से जो ये शहीद हुए हैं, उनको भी आज सीकर एकेडमी रावसर की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे ही नौजवान युवा हैं जिनकी वजह से देश आज सुरक्षित हाथों में है, वरना इस कोरोना जैसी लार्ज स्केल पे जो एपिडेमिक स्प्रेड हो रखी है, इस टाइम में अपनी कंट्री की अगर बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो मैं मानता हूं कि देश कभी भी टूट सकता है। लेकिन जब देश के इन तरह के नौजवानों के हाथ में अपने देश की सीमा की सुरक्षा की बागडोर हो, तो मैं कहता हूं दुश्मन तो क्या, दुश्मन का पंछी भी अपने देश में पर भी नहीं मार सकता। तो आज उन्हीं नौजवानों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेमनेड पे आते हैं वापस। सर सॉल्यूशन लेमनेड कैसे? ये है अपनी शिकंजी। शिकंजी में होता क्या है, इसको साफ कर देते हैं अपने, वापस से लेमन, बस ओनली लेमनेड की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, वाटर प्लस शुगर। लास्ट तो ये रहने वाला है। सर इसमें लेमन भी डलता है, लेकिन अभी हम एक बार उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर प्लस शुगर, इन दोनों के मिलाने से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। इसी तरह मैं वाटर में क्या मिला दूं, सैंड मिला दूं, तो क्या ये सॉल्यूशन होगा क्या? यस ऑफ कोर्स सर, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सर क्यों? शुगर वाला सॉल्यूशन है और सैंड वाला सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा क्यों? बता रहा हूं मैं। ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि शुगर वाटर के साथ मिक्स होती है, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन बनाती है, होमोजेनियस। किस तरह का, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाती है। लेकिन ये क्या है, हेट्रोजीनियस। क्या है, हेट्रोजीनियस। जब ये हेट्रोजीनियस है और ये होमोजेनियस है,
तो होमोजेनियस जो होता है वो ही सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है वो ही क्या होता है, अपना सॉल्यूशन है होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर अपना सॉल्यूशन नहीं होता। तो वाटर प्लस सैंड इज इक्वल टू सॉल्यूशन जो नहीं बनता यहां से। ठीक है, ठीक है भाई, यहां सॉल्यूशन नहीं बनता। अब हम बात करते हैं वाटर प्लस शुगर, ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन हो गया। इसमें वाटर क्या है, ये है सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्यूट। सर कौन सा सॉल्वेंट होगा, शुगर को सॉल्वेंट क्यों नहीं बोल सकते, वाटर को सॉल्यूट क्यों नहीं बोल सकते? तो स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, सॉल्यूट कौन सा होता है, सॉल्यूट होता है स्मॉल अमाउंट वाला। कौन सा, स्मॉल अमाउंट वाला। तो आप समझ गए होंगे कि सॉल्वेंट कौन सा होता होगा, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट वाला। कौन सा होता है, लार्ज अमाउंट वाला। ठीक है सर, क्या और भी कुछ ऐसा सिस्टम है क्या जिससे हम क्या कर सके, इनको रिकॉग्नाइज कर सके, विच वन इज सॉल्वेंट, विच वन इज सॉल्यूट, या देयर इज वन मोर आइडेंटिटी फ्रॉम दिस वी कैन आइडेंटिफाई solvent and solute? Let's see it. If we dissolve sugar in water, if we dissolve sugar in water, then we know that a state of solution will be liquid. Understand guys? And sugar is a solid, and state of water is a liquid. It means a state of solvent, which one is a liquid, that remains a continue as a state of a solution. State of water is a remains continue as a state of a solution. Then what about the state of a solute? Then we find that sugar will lose its state. Understand guys? शुगर क्या कर देगा, अपनी जो स्टेट है उसको क्या कर देगा, लॉस कर देगा। लेकिन कंटिन्यू किसकी रहेगी, वाटर की रहेगी। किसकी रहेगी, वाटर की। इट मींस है सॉल्यूट की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, सॉल्वेंट की कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो जिसकी कंटिन्यू रहेगी वही क्या होगा, सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, यहां से इस तरह मालूम चल सकता है, सॉल्यूट विल लूज देयर स्टेट, solvent will continuously remain their state as a state of a solution. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनमें जो इन पार्टिकल सोल्यूट जो है, इस पार्टिकल के जो साइज होते हैं इन्हें बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें ही क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। वाटर के पार्टिकल क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। तो सॉल्यूशन में ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो साइज होता है वो साइज होता है 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। काफी स्मॉल होता है, इसीलिए ये सेपरेट नहीं हो सकता। इट कांट बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। नॉर्मल जो फिजिकल मेथड होते हैं उनसे क्या नहीं किया जा सकता, सेपरेट है नहीं किया जा सकता। नंबर फिफ्थ क्या है कि सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह की, कंडक्टिविटी है, सरफेस टेंशन है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो इन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। इट मींस है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लूज नहीं करते।
दे डोंट लूज देयर प्रॉपर्टी। बट कौन है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल don't lose their property। और एक और लिख देता हूं साथ में, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन will depend on its constituent particle। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो नेचर है उसी पे डिपेंड करते हैं। अब अगर इसमें ये सोल्यूट हो ये सॉल्वेंट और ये क्या हो गया? सोल्यूट। कितने पार्ट हो गए इसके? 2 पार्ट। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। अगर 2 पार्ट हो देन इट इज नोन एज ए बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ए बाइनरी सॉल्यूशन, लाइक शुगर प्लस वाटर। इफ यू आल्सो मिक्स इन इट ए लेमन जूस, नाउ इट विल बी लेमनेड। और ये क्या बन जाती है? अपनी शिकंजी। बस यहां से पी नहीं सकते इसको, तब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। बट वी विल रीड अबाउट ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस there is no briefing of a ternary solution in our lesson, so we will read about only binary solution। तो ये अपने कुछ बेसिक थिंग्स कंप्लीट होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, ये सारे क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यहीं से नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। आपको ध्यान ही रखना है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? अब ये नॉर्मल फिजिकल मेथड जैसे मतलब मिट्टी आ जाती है तो अपने उसके आगे छलनी लगा के, सीवी लगा के और उसको पानी को छान लेते हैं, सीविंग कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह पानी में ब्लोन क्या डाल ली, शुगर को डिसॉल्व कर लिया, तो उसके बाद क्या आपने उसको सीविंग मेथड से क्या उसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? उसको टेम्परेचर से हीट करना पड़ेगा, वेपोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद लंबी प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है? वो सेपरेट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट ऑथेंटिक। एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, बाकी करेंगे कल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ये है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अमाउंट के बेस पे क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अपने क्या करना है? अभी स्टडी कर रहे हैं सोल्यूट के बेस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर? डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, सैचुरेटेड है और सुपर सैचुरेटेड है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? डाइल्यूट। सेकंड कौन सा है?
कंसंट्रेटेड। काफी इजी है। कैसे कि अपने सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इसमें अपने कंपेयर करें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, if we compare the amount of solvent and a solute, then if we find that amount of solute is less than as comparedly solvent, then it is known as a dilute, and the amount of solute is more, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो, मोर डिसॉल्व्ड हो रखी हो। क्या हो रखी हो? मोर डिसॉल्व्ड हो रखी हो, देन इट इज नोन एज ए कंसंट्रेटेड। सर इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, ये बताओ आप। 1 किलो चीनी को 500 ग्राम पानी में आप डिसॉल्व करवा सकते हो क्या? नहीं, तो ये कोई फिर क्या नहीं बनता, सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? The solution in which amount of solid dissolved less। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? The solution in which amount of solute dissolved more, जैसे मोर डिसॉल्व्ड और रुकिया दैट इज कंसंट्रेटेड, जिसमें लेस और रुकिया उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। अंडरस्टैंड गाइस? आप किसी एक को डाइल्यूट नहीं बोल सकते, किसी एक को कंसंट्रेटेड नहीं बोल सकते। जब आपको क्या हो, पेयर हो आपके पास, मान लो आपके पास A एंड B सॉल्यूशन है, तब आप उनमें से कह सकते हो सर एक डाइल्यूट है, क्या कंसंट्रेटेड है। अब एक है सॉल्यूशन आपको A, आप इसमें क्या कहोगे? लेस है, मोर है, किससे कंपेयर कर रहे हो? इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट से तो आप ढंग से कंपेयर कर नहीं सकते, उससे कंपेयर करके ये डेफिनेशन नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये अगर आपका पेयर हो आपके पास दो सॉल्यूशन का, उसी में आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये क्या हो गए? अपने दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये फर्स्ट टू टाइप हो गए। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट टू टाइप करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इस डेफिनेशन वगैरह को साथ के साथ मत लिखा करो, आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, बाद में आप इजीली राइट डाउन कर सकते हो। जो थर्ड है वो है अपना सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड। और फोर्थ जो है वो है सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? मान लो कि अपने पास क्या है, 100 ग्राम वाटर है। आई नो दैट वाटर इज ए लिक्विड, ठीक है, एंड लिक्विड के लिए अपने वॉल्यूम यूज करते हैं, लेकिन अपने यहाँ कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं समझने के लिए, इसीलिए ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये है वाटर। इसमें मैक्सिमम 250 ग्राम क्या हो सकती है? शुगर डिसॉल्व हो सकती है। 100 ग्राम वाटर में ओनली 250 ग्राम जो है वो शुगर डिसॉल्व हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर सर हम इससे ज्यादा डाल लें और रेस्पॉन्सेस को स्टार करते रहे तो क्या होगा? जब तक आप स्टार करोगे तब तक तो घूमते रहेगी, जैसे आप उनको बाहर निकालोगे वो कहां चली जाएगी? दे विल बी सस्पेंडेड इन ए बॉटम। वो सारे बॉटम में क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब यानी वो डिसॉल्व तो नहीं हो रही,
क्या नहीं हो रही, वो डिजोल्व नहीं हो रही। तो मैक्सिमम अमाउंट यही है, मैक्सिमम अमाउंट है यही है। और ये मैक्सिमम अमाउंट अगर किसी में डिजोल्व हो रखी हो देन इट इज नोन एज ए सैचुरेटेड, देन इट इज नोन एज ए सैचुरेटेड। ठीक है, ये तो 100 ग्राम में 250 ग्राम शुगर क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है। आप +2 के स्टूडेंट हो तो इजीली मेरे को बता सकते हो इफ 250 ग्राम शुगर कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम में 1000 ग्राम में सॉल्वेंट यानी कि वाटर, देन will you tell me the maximum amount of sugar that can be dissolved in 100 gram water? आई है वो, मेरे पास जो नंबर है वो है 1000 ग्राम का और अपने को फाइंड करना है 100 ग्राम का। तो सर इसमें तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम सीधे बता सकते हैं। बताओ 100 ग्राम में सर इजी सी थिंग है 25 ग्राम शुगर जो है वो हो सकती है क्या, डिजोल्व। तो यहां से एक अपनी डेफिनेशन बनती है किसकी, सॉल्युबिलिटी की। किसकी, सॉल्युबिलिटी। क्या डेफिनेशन बनती है कि 100 ग्राम में जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व की जा सकती है इट इज नोन एज ए सॉल्युबिलिटी, इट इज नोन एज ए सॉल्युबिलिटी। लिखूंगा कैसे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in 100 gram solvent known as सोल्युबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। अंडरस्टैंड गाइस। तो मैक्सिमम अमाउंट अगर क्या हो रखी हो, डिसॉल्व हो रखी हो, सच इज द सॉल्यूशन इन व्हिच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, देन सच अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए सैचुरेटेड। इसे ही क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन थी सॉल्युबिलिटी की, किसकी थी, सॉल्युबिलिटी की। अभी जो डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं ये डेफिनेशन है किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute is dissolved in a solvent known as a saturated solution। ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सर हम जो है वो इस तरह के सामान्य रहने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो आदत है अलग अलग तरह की जिद करते हैं, बच्चे हो तो अपने क्या करेंगे सर, अपने ये करेंगे इस 250 ग्राम से आपने कहा कि आप स्टार्ट करते रहोगे वो सस्पेंड हो जाएगा, हम सस्पेंड नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने दोगे, ये तो होगा। सर हमारे पास एक तरीका है क्या, कि मैं सर 1000 ग्राम शुगर वाटर में 50 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करवा सकता हूं। सर कह रहे इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्या है इम्पॉसिबल, तो कहते हैं ना इम्पॉसिबल में क्या लिखा है, आई एम पॉसिबल। वही बात है, ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन किस कंडीशन पे, ये जरूरी नहीं कि 500 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व हो सके। यानी अपन लोगों ने बस लार्ज स्केल पे क्या लिया है, अपन लोगों ने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है, आप इसको हीट देके यानी कि इसको टेंपरेचर इंक्रीज करवा के आप क्या कर सकते हो, क्या करवा सकते हो, और ज्यादा डिसॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो आप अगर स्पेसिफिक कंडीशन में और ज्यादा आप लोगों ने क्या कर दी,
सॉल्यूट की अमाउंट है सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा दी, देन इट इज नोन एज ए सुपर सैचुरेटेड, देन इट इज नोन एज ए सुपर सैचुरेटेड। कैसे क्या लिखूंगा इसकी डेफिनेशन? The solution in which excess amount of solute is dissolved in solvent। यहां तक तो लिख दिया कि सॉल्यूशन इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन इसे अपने लिखेंगे क्या? दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, देन कैन बी डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो सकती है उससे ज्यादा एक्सेस अमाउंट, दैट कैन बी dissolved at room temperature। is known as a supersaturated solution। लेकिन ये जो होता है ये मेटास्टेबल होता है। क्या होता है? मेटास्टेबल। मेटास्टेबल मींस है स्टेबल नहीं होता, ये एक तरह के इक्विलिब्रियम में होता है, एक तरह के इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि डिसॉल्व हुआ भी रहता है और नहीं भी हुआ रहता। कैसे? जैसे 1000 ग्राम वाटर में 250 ग्राम डिसॉल्व हो सकती थी, 250 ग्राम बाहर है, तो क्या होगा? 250 ग्राम इसमें वाटर में आती रहेगी, वाटर से 250 ग्राम बाहर निकलती रहेगी, फिर आती रहेगी, फिर बाहर निकलती रहेगी, यानी कुछ अमाउंट बाहर रहती है, कुछ अंदर रहती है, कुछ बाहर रहती है, कुछ अंदर रहती है। तो इस तरह सिस्टम चलता रहता है। इसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाते हैं? एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और क्या होता है? ये मेटास्टेबल व्हिच कैन बी सेपरेटेड इजीली, that is a metastable solution and such a type of solution is not stable, so we can separate a solute and solvent by easily physical method। ठीक है, तो यहाँ अपने क्या कंप्लीट होते हैं? सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड टाइप ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट अपना कंप्लीट होता है। अपन लोगों ने आज कुछ ब्रीफिंग स्टार्ट किया ओनली, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ऑथेंटिक अपना लेसन स्टार्ट हो जाने वाला है नेक्स्ट क्लास से। मैंने आपको कहा था मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने वाला हूं सॉलिड क्लास, जो अपना लेसन था उससे, तो आपको शायद स्क्रीन पे ये लेसन, ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले। तो ठीक है गाइस, इसके बाद अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको रियल में क्लास का कंटेंट अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, तो मैं कहता हूं कि आप क्लास लाइक कर दिया करें। सीकर एकेडमी राउसर की सभी क्लासेस लाइक किया करें, सभी टीचर्स की, क्योंकि कंटेंट बेस्ट टू बेस्ट रहता है। आपके लिए बहुत ही लाजवाब ये एक अपॉर्चुनिटी है। फ्री के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, डे बाय डे, बैक टू बैक क्लासेस अकॉर्डिंग टू आरबीसी सिलेबस, बोर्ड एंड नॉन बोर्ड क्लासेस। इट इज ए रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्कॉलर्स। सो गाइस, ये लाइक कर दिया करें जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले, कमेंट किया करें, क्वेश्चन जो दिए उसका कमेंट किया करें, अदर भी कमेंट किया करें। इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों